अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद शरो सालिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बच्चा, हर स्टूडेंट्स यही चाहता है कि वो अब्रॉड के लिए निकले। वो वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट जो है वो जो निकलना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, फर्दर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेड जो भी है, वो कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, मेडिकल से हो और इंजीनियरिंग से हो, या प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, सबसे पहले बजट आपने करना है। ठीक है, पहला स्टेप है बजट कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश कंट्री है यूके का और मैं यूरोप का बिल्कुल मिक्स करके बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें सेम ही होती हैं। आइल्स चाहिए होते हैं सबसे पहले। ठीक है, आइल्स आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सबमिट बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन यह है कि आइल्स आपको नेसेसरी है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि आइल्स जो है वो नहीं भी मांगती ऐसी। अब बजट का हो गया, अब आप रेडी हैं कि हाँ भाई मैं अब अप्लाई करने के लिए। अब आपने ये सेकंड स्टेप क्या है कि आपने ये सोचना है कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं यूके में, यूरोप में बहुत यूनिवर्सिटी। आपने पहले तो माइंड अपना वो करना है कि आपने किस तरफ जाना। सबसे पहले जो है आपने जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। SIU के वेबसाइट है। ठीक है, यूके की है। आप अगर यूरोप के हैं तो यूरोप के कंट्रीज़ के सिलेक्शन आप खुद देख सकते हैं। वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी बेशुमार है, आपको पूरा डेटा मिलेगा गूगल पे पूरा डेटा मिलेगा। वो आपको उसमें सिलेक्ट करना है, उसमें चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, उसमें प्रोग्राम्स देखना है, थॉट देखना है कि इंग्लिश है या उनके यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। यूके की अगर बात करते हैं तो यूके में ऑब्वियसली इंग्लिश है। ठीक है, SIU में आप गए, सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी स्टेप है। तकरीबन 1 वीक लगता है आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में कि कौन से आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके आपने सारे जो आपके कोर्सेज हैं जो आपने सेकंड है कोर्स निकाल के उसके आपने फ़ीस वगैरह देखनी है, जो भी आपको ईजी लग रहा है। फिर उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का गाइडेंस गाइड से आपने जो है वो देख लेना है, आपने रैंकिंग देख लेनी है। ठीक है, अब आपका जो थर्ड स्टेप है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का, वो क्या है, आपने कहाँ पे एडमिशन लेना है। ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये आपने मेन सिटीज़ में लेना है या आपने साइड वाइज लेना है, मतलब कंट्री जो काउंटीज़ होते हैं ना इनके, वहाँ पे लेना है, मतलब कि जो मेन सिटीज़ होते हैं उनके साइडों। अगर मेन सिटीज़ जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम है, ये आपके लंदन है और भी बेशुमार है बहुत सारे। ठीक है, वहाँ अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर आप साइडों में। फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो आप लोग सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वीडियो को, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। ठीक है, क्योंकि दुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माँ बाप की दुआ ने, बहन भाइयों की, जिसके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी, मुझे दुआ में याद रखेगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर शुरू करेगा इस वीडियो को। अब आपके पास यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, उसके रिक्वायरमेंट्स आपने देखने हैं कि क्या क्या है। कंसल्टेंट से कराने वो आपको खुद बताएगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, आइल्स कितना स्कोर चाहिए, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। आपके मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक सर्टिफिकेट। ठीक है, इंटर मार्कशीट, इंटर सर्टिफिकेट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो इंटर का सर्टिफिकेट निकलवाते नहीं हैं, ठीक है, वो निकलवाएं। ठीक है, रखें अपने पास। और फिर उसके बाद आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन किया उसमें आपने क्या लेना है, उसका ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, और डिग्री ग्रेजुएशन की जो आपने जिसमें भी किया। उसके बाद आपके रेफरेंस लेटर, LOR जिसको कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, वो आपको चाहिए होता है, एटलीस्ट 2 या 3 चाहिए होते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका CNIC हो गया, आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट हो गया, आपका जो है अच्छा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ LOR से काम चल जाएगा, आपको ज़ाहिर सी बात एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है।
ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको LOR के साथ आपको एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए, जहाँ आपने एक्सपीरियंस लिया है ना, 2-3 एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हैं। इतना कोई वो नहीं है, बस डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसको कई डॉक्यूमेंट्स आप उस कंसल्टेंट को देंगे, वो आगे प्रोसीड करेगा, या खुद से करेंगे, वो आगे प्रोसीड करेगा, वो आके यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आएगा, जो भी आएगा वो आपको बैक टू बैक चलता रहेगा। वो इतना ईजी है, वो इतना कोई इशू नहीं होता। उसके बाद आते हैं अनकंडीशनल लेटर, ठीक है। अनकंडीशनल के बाद जो आपके आता है कैश लेटर। कैश लेटर के बाद फिर आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें शो करानी होती है, फीस पे करनी होती है। कैश लेटर से पहले अनकंडीशनल जब लेटर आ जाता है उसके बाद आपने फीस पे करनी होती है। फीस पे करने के बाद आपके पास कैश लेटर आता है। कैश लेटर के बाद आप जब आ जाता है उसके बाद आप वीज़ा फाइल करते हैं। वीज़ा फाइल करते हैं उसके बाद 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते में वीज़ा आ जाता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इम्पोर्टेंट असल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आखिरी में फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपका, उसमें बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट कितने दिनों का होना चाहिए, और किस तरीके से आपने ये ओवरऑल जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा। तो ये मैंने पोर्शन जो है ये मैंने आखिरी वीडियो के आखिरी उसमें रखा था ताकि मैं डिटेल में समझा सकूँ। अब क्या तरीका है, आपने स्टेटमेंट जो है बैंक की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपने कैसे बनानी, कैसे मेंटेन। सबसे पहला स्टेप, आपने बैंक स्टेटमेंट जो है 28 डेज के लिए मेंटेन रखनी है। सपोज आज 1 सितंबर है, ठीक है, आपने 28 सितंबर तक जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे आपने रखी है मैं भी समझा दूँ। 28 डेज के लिए आपने बैंक में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लेटर निकलवाएंगे बैंक से अपना, और वो आगे जब आपका कैश इशू होगा फीस सबमिशन के बाद, तो आपने वो बैंक स्टेटमेंट और बैंक लेटर, बैंक बैलेंस लेटर होता है, वो आपने वीज़ा वगैरह उसके लिए फिर आप करते हैं, फाइल करते हैं, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें आपको जो UK के लिए चाहिए होता है, एक TB टेस्ट भी चाहिए होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। बाकी दूसरे कंट्रीज़ का क्या होता है वो आपको जब आप उसको करेंगे तो वो आपको बता रहे होंगे। अच्छा, अब ये कैसे रखना है, मैंने एक बात शुरू में बोली थी कि जो लोकेशन है वो बहुत वेरी करते हैं। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और ये डिफरेंट कंट्री, इनके जो लिविंग एक्सपेंस है वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे सिटीज़ वो ज़्यादा होता है। अब जैसे लंदन का से मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लंदन में हूँ। लंदन का जो लिविंग एक्सपेंस होता है 12,006 पाउंड, 12,006 पाउंड पर ईयर, ठीक है, क्योंकि मास्टर्स यहाँ पे 1 साल का होता है, ठीक है। कुछ जगह मास्टर 2 साल के होते हैं तो आपको एक्सपेंस भी ज़्यादा दिखाने होते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं 1 साल के मास्टर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ। तो उसमें क्या है, आपने 12,006 पाउंड ये आपने रखना है अपने बैंक में। अब आपने जो दूसरा अमाउंट जो है आपने फीस पे करनी होती है, या फीस किस तरीके से पे होती है, हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं कि बिल्कुल पहले मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ, 2,000 पाउंड आप इनिशियली डिपॉजिट कर दें। उसके बाद फिर वो आगे जब कैश लेटर इशू करने होते हैं या आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले बाकी रिमेनिंग अमाउंट मांगती हैं, ठीक है। सपोज आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, उसकी फीस है 10,000, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है, क्यों मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपके 50% पहले ले लेती हैं, ठीक है, कि हाँ भाई आप अपने जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, सपोज 10,000 है, तो आप जो है 5,000 जो है वो आप पे कर दें। अब वो जो 5,000 रिमेनिंग है वो बाद में पे करेंगे, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि 2,000 पेमेंट मंगवा लेती हैं, ठीक है, 2,000 पाउंड की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बोलते हैं कि आप जो है वो रिमेनिंग कितना, फुल रिमेनिंग में भी 50%, ठीक है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी जो है वो या तो 50% या तो 65% या तो 70% या तो 60% जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली बात है। चीज़ें अगर इसको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में करेगा, मैं बाद सेक्शन में आप कमेंट कर देगा ताकि मैं चीज़ से समझा दूँ। दोबारा रिपीट कर लेता हूँ।
यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 50% फीस मांगती हैं सबसे पहले, ठीक है। देन उसके बाद वो आगे आपको एडमिशन देती हैं और उसके बाद आपको कैश लेटर इशू। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके 2000 इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं, देन उसके बाद आपको कैश लेटर इशू कर देती हैं और उसके बाद आपको बोलती हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले तकरीबन एटलीस्ट 50% जो आपका बचा हुआ है, ठीक है, टोटल अमाउंट के 50% जो भी है उसमें से आपने 22,000 दे दिया। सपोज आपका रिमेनिंग 30% आपका बचा हुआ है, तो आपने 3000 जो है वो आपने पे कर दिया। तो ये आपका जो है एक तरीका होता है कि किस तरीके से आपने जो है वो करना है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इनिशियल डिपॉजिट 65% फीस मांग लेती, तो ये चीज़ समझने वाली बात है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी ने बोला कि मुझे 50% जो है आप अपनी फ़ीस पे कर दो, मैंने फ़ीस पे कर दी, पाकिस्तान में ही रहे, ठीक है। फ़ीस कैसे पे करते हैं वो डिफरेंट तरीका होता है, अब वो बात की बात है। अब क्या बात है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसे दिखाना है। आपका मैंने क्या बताया था कि लिविंग एक्सपेंस कितना है लंदन का 12,006, और ये जब आप साइडों में जाते हैं तो ये कम हो जाता है, छोटी सिटीज़ में जाते हैं वहाँ 9,000 समथिंग है, कहीं ऐसी कुछ है, ठीक है। और जो आपने फ़ीस पे की, सपोज आपने 50% फ़ीस पे की और 50% आपकी रिमेनिंग है, तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी फ़ीस थी 10,000 और आपने 5,000 फ़ीस पे कर दी और 5,000 रिमेनिंग है, तो वो जो 5,000 रिमेनिंग है वो आप अपने अकाउंट में डालेंगे पैसे। तो पहले कितना हुआ 12,606 एंड 5,000, टोटल 17,006 पाउंड, ठीक है। ये आपका जो है बैंक स्टेटमेंट बनेगा। ये आपका जो है आपने इसको मेंटेन रखना है 28 डेज के लिए। जब आपका कैश लेटर आ जाएगा और आपका जो है मैच्योर हो गया होगा अमाउंट जो भी है स्टेटमेंट 28 डेज का, तो आप वो उसका स्टेटमेंट निकलवाएंगे बैंक से जाके और उसके बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डालें। तो ये टोटल प्रोसीजर है जो कि आपका तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और बाकी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और शेयर भी ज़रूर करेगा और लाइक भी ज़रूर करेगा, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।